अवश्यमेव भक्तव्यम घृतम कर्म शिवाश्रम। कहते हैं इस संसार में शरीर से किया गया पाप जो हो जाता है वह भोगना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, कितना भी पूजा कर लो, कितना भी जप कर लो, तप कर लो, परंतु कहते हैं जो कर्म जो बन चुका है, प्रारब्ध जो बन चुका है, जो आपने शरीर के द्वारा कर दिया उसे भोगना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध संत है जिनका नाम मांडव्य ऋषि, बहुत बड़े महात्मा तपस्वी, जिन्होंने 8 वर्ष के अवस्था में तितली के उदर में सीख को गांठ करके छोड़ दिया, जिसके वजह से एक राजा के यहाँ सभी चोरों ने चोरी की और मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाकर के छुपा दिया। वह ध्यान में थे, राजा को कर्मचारी आए और मांडव्य ऋषि को समेत अर्थात महात्मा को समेत उन्हें ले गया और सूल पर टांग दिया। कहते हैं जो वहां पर चोर थे वह तो मर गए, परंतु मांडव्य ऋषि पद्मासन लगा करके सूल पर बैठ गए। राजा जैसे ही देखे थर-थर कांपने लगे, महाराज हमें माफ कर दो। हमें लगा क्या आप ही उसके साथ बोले, नहीं अब तुम क्यों माफी मांगते हो। अब दंड को अधिकारी तो जैसे ही वह यमराज के पास पहुंचे, धर्मराज के पास, धर्मराज जैसे ही वहां पर खड़े हो गए, धर्मराज ने कहा प्रभु आपको कैसा आना हुआ। मांडव्य ऋषि ने कहा हे राजन, मैंने जन्म से लेकर अभी तक कोई भी पाप नहीं किया, परंतु आखिर क्यों हमें इतना बड़ा सजा दिया गया। धर्मराज ने कहा महाराज आपने जब 8 वर्ष को थे उस समय आपने तितली के उदर में आप एक सीख छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से आपको सूल पर लटकना पड़ा। यह तो अवश्यमेव भक्तव्यम घृतम कर्म शिवाश्रमम। आपने 8 वर्ष की अवस्था में जो पाप किया था वह पाप को फल आपको भोगना पड़ेगा। मांडव्य ऋषि ने कहा हे मूर्ख, हे धर्मराज, न्यायाधीश के कुर्सी पर बैठ करके, धर्म के कुर्सी पर बैठ करके, सिंहासन पर बैठ करके आज तुमने अपना उल्लंघन किया। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष तक वह बालक जो भी करता है, जो भी पाप पुण्य करता है, उसका फल उसको माता पिता को होता है, क्योंकि 12 वर्ष तक उसे धर्म शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता और तूने अन्याय किया। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक शूद्र के यहाँ जन्म लो और तुम यही न्याय और अन्याय को सुलझाते सुलझाते मर जाओगे, परंतु कभी नहीं सुलझ सकता। वही धर्मराज जो इस जन्म में बोले विदुर जी बने, वही विदुर नीति को अनेकों प्रकार से लिखने का प्रयास किए, परंतु कहते हैं जो न्याय जो बन चुका था वह तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो पाप हो जाता है वह कोई भी साधन से खत्म होने वाला नहीं। यदि कोई, कहते हैं ना कि कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, यदि राष्ट्रपति का आदेश यदि हो जाए तो वह बोले फांसी से भी बच करके आ सकता है। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रपति कौन बोले, जो भगवान श्री हरि के चरणों में लेट जाता है, जो उनको शरण में चला जाता है, उसे इतना ही बड़ा पाप है तत्काल से नष्ट हो जाता। इसलिए यदि पाप खत्म हो सकता है तो सिर्फ पश्चाताप से भगवान के चरणों में जाकर जो व्यक्ति पछतावा कर लेता है उसे पाप भी खत्म हो जाता है, परंतु कब? जब पूर्ण सतह रूप से शरणागत हो जाए। और जो मनुष्य शरणागत नहीं होता उसे भोगना ही पड़ेगा, भले कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना हो। कहते हैं कि जैसे राष्ट्रपति माफ करवा सकता है, ठीक इसी प्रकार जो भगवान के शरण में जाकर लेट जाए उसे भगवान माफ कर देती। और जब भगवान को स्मरण कर दे, हरि शरणम, उसे बोले तत्काल उसे पाप से मुक्ति हो जाता। परंतु वही वो कभी माफ नहीं होता,
वह अगले जन्म में जो गरीब लाचार बन करके उसे पाप को फल भोगना पड़ता है। कितना भी कुछ कर लो, परंतु जो शरीर से किया गया पाप, शरीर से किया गया भजन, शरीर से किया गया भोजन, शरीर से किया गया दान, यह कभी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए शरीर से जो जितना नाम जप हो सके उतना भगवान को नाम जप करो, स्मरण करो, क्योंकि भगवान कहते हैं सन्मुख हो ये मोहि जीव जब ही जन्म क्रोट अधनाश ही तब ही। जब मेरे सन्मुख होकर के कह दे हे नाथ मैं आज से आपको हो गया, उसी समय उसको सर्व पापी भ्योनाश, उसी समय उसको पाप नष्ट हो जाता। परंतु थोड़ा बहुत करके कष्ट में उसे निवारण कर दिया जाता है। इसलिए भगवान यदि आपको कष्ट दे रहे हैं तो जो पूर्व जन्म में जो प्रारब्ध बना हुआ था वही भगवान आपको खत्म कर रहे हैं। इसलिए भगवान से बोलो हे प्रभु, मैं ये नहीं कहता कि मेरा कष्ट खत्म कर दो ना, जो मेरे दुर्भाग्य है, जो भाग्य में दुर्गति लिखा हुआ है उसे भुगता करके और हमें अपने शरण में ले लो हे नाथ, क्योंकि यह संसार बहुत ही, इस संसार में मैं सबको होकर देख लिया, सिर्फ आपको होना बाकी है। हे नाथ, आप अपना शरण में लगा लो। इसलिए भगवान को जो शरणागत हो जाता उसे कभी भी बाली बाका नहीं होता। भगवान को शरण में जाओ, भगवान को स्मरण करो। इस संसार में कोई यज्ञ जप तप कोई साधन आपको नहीं काम कर सकता, परंतु नाम जप ही एक ऐसा चीज है जो बड़े से बड़े पाप को निष्पाप कर सकता है, सिर्फ नाम जप के बदौलत, सिर्फ ध्यान के बदौलत। राष्ट्रपति के जो शरणागत हो जाता है बोले उसे फांसी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण के नाम लेकर एक बार कह दे राधा, कहते हैं भगवान उसे रजिस्टर को फाड़ देते हैं, अनलिखा अर्थात कभी लिखेंगे नहीं, परंतु कब पूर्ण सतह से शरणागत हो जाए और यह कह दे प्रभु जो पाप हुआ अब कभी ना हो सकता है, तब जाकर के वह माफ को हो सकता है। परंतु यह सोच ले कि अरे मैं भजन भी कर रहा हूँ, मेरा पाप माफ हो रहा है, तो कभी भी माफ होने वाला नहीं, क्योंकि कितना ही भजन कर लो, जब तक आचरण बुरा सुधारने वाले नहीं तब तक भगवान प्राप्त होने वाले नहीं। कहते हैं मन को तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन को तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। इसीलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन जो चाहे सो कर सकता है, मन चाहे तो कायर कर दे, चाहे कर दे बेईमान, मन चाहे इंसान बना दे, चाहे बना दे शैतान। इसीलिए मन को बहकावे में नहीं, मन जो है यह सिर्फ फंसाने का काम कर सकता है। यदि कोई उबार सकता तो परमपिता परमात्मा का भजन, परमपिता परमात्मा का नाम, दूसरा कोई नहीं। कहते हैं राम राम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए पछताने से अच्छा है अब भी भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, सिर्फ भगवान को सहारे रह करके उन्हीं में लीन हो जाओ। मनुष्यता का सिर्फ यही एक सार्थक है जो हम सभी को करना चाहिए, परंतु हम आप धर्म से दूर जा रहे हैं। भगवान को शरणागत हो जाओ, भगवान को स्मरण करो। श्री राधा, श्री सीताराम, श्री राधे कृष्ण, श्रीमन नारायण, भगवान का नाम जप करो। दूसरा कोई साधन नहीं, क्योंकि भगवान को नाम के सिवा दूसरा कोई उपाय भी नहीं।